हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ रिडेम्पशन ऑफ लव का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक हिस्टोरिकल एफएफ है और ये थोड़ा फैंटेसी है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है। ये थोड़ा पेनफुल हो सकता है गाइस, पहले बता देती हूँ, क्योंकि पेनफुल स्टोरी ज़्यादातर किसी को पसंद नहीं होती है, क्योंकि स्टोरी गाइस, स्टोरी लाइन ऐसी है तो थोड़ा तो पेनफुल होगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगी इतना ज़्यादा पेन ना हो, ठीक है ना। मैं पहले बता देती हूँ, थोड़ा स्टोरी में थोड़ा तो हार्ट होना बनता है गाइस, क्योंकि सब कुछ मिक्स होना चाहिए, है ना। सिर्फ हैप्पी हैप्पी ये तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसा जैसा स्टोरी बढ़ेगा आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, तो ठीक है ना। हम पहले क्या बोलते हैं, एक इंसान को देखते हैं। क्या बोलते हैं, वो पूरा इंसान भी नहीं था, वो एक इनविजिबल था। उन्होंने पूरा ब्रह्मांड को रचना किया है। वही है जो पूरा पावर्स का क्या बोलते हैं सोर्स है। हाँ, वो क्या बोलते हैं, वो कोई और नहीं, एंसेस्टर गॉड थे, जिन्होंने जो मॉर्टल वर्ल्ड, इमॉर्टल वर्ल्ड और हेवन सबको जिन्होंने बनाया है, उन्होंने ही हर किसी को उनका पद दिया है, सब कुछ करने के लिए कहा है। उनके ही निगरानी में यहाँ का सब कुछ, क्या ह्यूमन वर्ल्ड हो या हेवन हो, सब कुछ चलता है। और ये बात और गाइस, उस वक्त ना डेमोन्स नाम का कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ उस वक्त हेवन और मॉर्टल वर्ल्ड यानी कि ह्यूमंस, ये दोनों ही थे, ठीक है। पहले बता देती हूँ। और हाँ, उन्होंने उसके लिए क्या बोलते हैं, पूरा नया चीज़ों की रचना करने के लिए दो एनर्जी का यूज़ किया था। उसमें से एक तो यांग एनर्जी है, दूसरा इंग एनर्जी है। यांग एनर्जी के बारे में तो सबको पता है, वो एक प्योर वाइट एनर्जी है। और इंग एनर्जी तो ब्लैक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ है। और जब ये दोनों मिलता है तब जाकर एक न्यू चीज़ का रचना होती है। पर उस वक्त सबको सिर्फ यांग एनर्जी के बारे में ही पता है, इंग एनर्जी के बारे में इतना सा भी आइडिया नहीं है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ यांग एनर्जी का ही मास्टर सबको पता है, वो है अंगवंजो। और वो सिर्फ अंगवंजो ही नहीं, वो पूरा हेवन का मास्टर है, यानी कि गॉड है। ऊपर से मून डीटी भी है और वो यंग एनर्जी का मास्टर है। इसलिए उस वक्त सब लोग मून डीटी यानी कि हंगवंजन को पूछते हैं, उनके आराधना करते हैं। वो सब लोग के लिए हंगवंजन उनका आइडल बन चुके थे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। हाँ, सबको पता है कि नहीं, इस यांग एनर्जी नहीं, इंग एनर्जी भी, इन दोनों की मिलने से ही पूरा क्या बोलते हैं नई चीज़ों का रचना होता है, ये सबको पता है। और उस वक्त क्या बोलते हैं, ऐसा भी एक बात सबको पता है कि आज तक कोई भी, या कि मॉर्टल वर्ल्ड हो या इमॉर्टल वर्ल्ड हो, कोई भी या इंग एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाया। इंग एनर्जी खुद का मास्टर है। आज तक इंग एनर्जी ने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं चूज किया है। ऐसा बात फैला हुआ था और ये बात सच भी थी। जब इंग और यंग एनर्जी से हमारे एंसेस्टर गॉड ने सबको क्या बोलते नहीं चीज़ों का रचना किया था, और वो दोनों फोर्सेस इतनी ज़्यादा मात्रा में थे, उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए एंसेस्टर गॉड ने उस वक्त कहा कि कोई भी इंसान इंग और यंग, इन दोनों एनर्जी को एक साथ तो नहीं रख सकता। वो दोनों क्या बोलते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट्स थे, और इसलिए वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट भी होते हैं। और ये दोनों सोर्सेस इतनी ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए वो चाहते थे कोई एक इंसान इंग और यंग एनर्जी का मास्टर बने, उस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करे, और वो लोगों की भलाई के लिए, इन सबको भलाई के लिए यूज़ करे। इसलिए उस वक्त का जो मून डीटी था हंगवंजो, उन्होंने बहुत मशक्क़त से
बहुत कल्टीवेशन सब कुछ करने के, वो एक मून डीटी थे। उसके बाद भी उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी पूरा यंग एनर्जी को अपने अंदर लेने की, और उन्होंने वो कर दिखाया। उन्होंने पूरा यंग एनर्जी को अपने अंदर ले लिया था। पर यंग एनर्जी के मामले में वो अलग था। यंग एनर्जी उस वक्त उन्होंने बोला कि उसका भी कोई मास्टर बनेगा, पर यंग एनर्जी ने एंसेस्टर गॉड के सामने घुटनों पर क्या बोलते वो पावर जो पूरा हवा में फैला हुआ था, उसने कहा नहीं, वो कभी भी किसी को अपना मास्टर नहीं चुनेगा। हाँ, वो चुनेगा, सिर्फ उस इंसान को चुनेगा जो बहुत प्योर सोल होगा, चाहे उसके साथ कितना भी कोई बुरा क्यों ना करे, पर वो इंसान किसी के साथ बुरा करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। उसके मन में सिर्फ दया, लोगों के लिए प्यार, यही भावना होना चाहिए। पर वो किसी के लिए नफरत, जलन या कोई भावना नहीं रखना चाहिए। ऐसा एक इंसान चाहता है, वही इंसान का मास्टर बन सकता है। ऐसा उसने एंसेस्टर गार्ड से बोला था, और एंसेस्टर गार्ड पे उनके जो प्रस्ताव थे उसे स्वीकार किया, क्योंकि ये बात सही भी थी। क्योंकि यंग एनर्जी से थोड़ा अटकी थी, क्योंकि वो एक प्योर ब्लैक एनर्जी थी। उसमें से क्या बोलते, वो लोगों का नेगेटिविटी भी लेती है, और हाँ, कभी कभी इंसान की सोच के चलते यंग एनर्जी एक्टिव भी होती है। अगर लोगों के मन में नफरत या गुस्सा हो, यंग एनर्जी उसके पास हो, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। और यंग एनर्जी कोई छोटा मोटा नहीं है, वो यंग एनर्जी है। उसके चलते पूरा दुनिया तबाही भी हो सकता है। इसीलिए यंग एनर्जी ने अपने लिए एक ऐसा प्योर सोल को मांगा था जो उसे कंट्रोल कर सकता है, और वो उसी प्योर सोल को खुद को कंट्रोल करने देगा, वही उसका मास्टर बन सकता है। ऐसा उसने एंसेस्टर गार्ड को बोल दिया था। एंसेस्टर गार्ड भी उसके लिए मान गए थे। पर आज दिन तक एक ऐसा इंसान भी नहीं आया, मॉर्टल वर्ल्ड या इमॉर्टल वर्ल्ड, इसमें से कोई भी इंसान नहीं आया जो यंग एनर्जी का मास्टर बन सके या यंग एनर्जी का इतना सा भी इस्तेमाल कर सके। इसीलिए वहाँ पर यानी कि मॉर्टल वर्ल्ड या इमॉर्टल वर्ल्ड यानी कि हेवन में आज तक किसी को नहीं पता कि यंग एनर्जी एक ब्लैक एनर्जी है। किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक कि स्वयं भगवान जन को भी नहीं पता कि यंग एनर्जी एक ब्लैक एनर्जी है। क्योंकि उसी वक्त जो हमारे एंसेस्टर गार्ड ने, उन्होंने ही खुद से सारा चीज़ों का निर्माण किया था, और उन्होंने ही सबका आरंभ है, उन्होंने ही सबका शुरुआत किया है। बस उस वक्त यंग एनर्जी का ही इस्तेमाल सब लोग कर सकते थे, और वो उस वक्त का जो मून टीटी है, उन्होंने वो खल भी दिखाया था। पर आज तक कोई एक ऐसा इंसान नहीं पैदा हुआ जिसने यंग एनर्जी के ऊपर अपना मास्टरी करे। आज तक ऐसा इंसान नहीं आया था। पर एंसेस्टर गार्ड जानते थे, एंसेस्टर गार्ड अच्छे से जानते थे, क्योंकि हर किसी का जन्म पहले से हो चुका है, और वो किस चीज़ पर अपना अधिकार जमाएगा वो भी अच्छे से जानते हैं। भले ही उन्होंने यंग एनर्जी को ये प्रॉमिस किया था कि वो ही अपने मास्टर को खुद चुनेगा, पर ये सच नहीं था। हमारे एंसेस्टर गार्ड पहले से जानते थे, हाँ, जो यंग एनर्जी पर अपना अधिकार जमाएगा वो इंसान कहाँ है, और वो अभी तक क्यों नहीं है, और वो ज़रूर आएगा, वो भी जल्द ही आएगा। जो अपना है उस पर अपना अधिकार जमाएगा, और उसके साथ क्या होने वाला है उसके बारे में भी एंसेस्टर गॉड अच्छे से जानते हैं, और उसे लेकर एंसेस्टर गॉड बड़े रहें, क्योंकि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, जिसे खुद एंसेस्टर गॉड भी नहीं बदल सकते। पर वो कोशिश करते हैं कि ऐसा जो उस इंसान के साथ जो होने वाला है वो ना हो। अगर ऐसा होता है बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा, और वो ऐसा नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से इस पूरा ब्रह्मांड का रचना किया है। वो चाहते हैं कि इमॉर्टल वर्ल्ड हो या मॉर्टल वर्ल्ड हो, सब लोग हैप्पी रहे, खुशहाल रहे, कोई भी
कोई भी दुख उन तक ना पहुँचे। पर आगे जो होने वाला है शायद वो नियति है, वो चाहकर भी एंसेस्टर गार्ड भी नहीं बदल सकते हैं। यही सोचकर अपनी आंखों को उन्होंने बंद कर लिया था और वहाँ से ही वैनिश हो चुके थे। अब कहानी पे हम जितना जानना था वो जान लिया। अब हम आते हैं हेवन पर। हेवन पर बहुत ज़्यादा एल्डर्स बैठे हुए थे, बहुत लोग बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर जो सेवक हैं वो बोलते हैं, ठहरिए, हमारा जो गॉड है, हेवन का गॉड है, हमारा जो मून डेटी है, हम जो अभी सभा पे आने वाले हैं, ऐसा अनाउंसमेंट किया जाता है। सब लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं और सब लोग देखते हैं कि अंगुंजन आ रहे हैं, तो सब लोग अपना जो सीट है उससे खड़ा होकर उन्हें बो करते हैं। अंगुंजन भी चलते हुए आ रहे थे और आकर अपना जगह पर बैठ चुके थे। वो सबकी तरफ देखते हैं। तभी वहाँ पर जो एक एल्डर बोलता है, मास्टर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तभी अंगुंजन भी हमें सरे लाते हैं। तभी वो एल्डर बोलता है कि नहीं, वो बहुत कुछ बताता है कि हाँ मॉर्टल वर्ल्ड में ये चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है, ऐसा वैसा बहुत कुछ बताया जा रहा है। तभी एक एल्डर बोलता है, मास्टर, नॉर्दर्न साइड में बहुत हलचल हो रहा है, वो पावर इतना ज़्यादा हाई पावरफुल है, हम चाहकर भी हम वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं। नॉर्थ साइड पर हम क्या करें? और वो पावर इतनी ज़्यादा है कि वो वहाँ पर कोई भी इंसान तक नहीं जा पा रहा है और वो उसका दम घुट रहा है। तभी जो हंगवंजन बोलते हैं, मैंने कितने बार कहा है, क्यों जाना है सबको नॉर्थ साइड पर? आपको पता नहीं नॉर्थन साइड में क्या है? वहाँ पर हमें नहीं जाना है, हमारे लिए अनुमति नहीं है वहाँ पर जाने की। तभी एक इंसान बोलते हैं, गॉड, हमें क्यों नहीं अनुमति नहीं है? हम हेवन में रहते हैं और यहाँ का मास्टर आप हैं, और आप कैसे बोल सकते हैं कि हम वहाँ ना जाए? ये सारा चीज़ आपका है ना? ऐसा बोलते हैं। तभी हरवंजन अपने मुट्ठी को कस लेते हैं और खड़ा हो जाते हैं। खबरदार, आप और कुछ भी बोला क्या? सब लोग भूल गए क्या? मैं सिर्फ इस हेवन का गॉड हूँ, मास्टर हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने पूरा इंग एनर्जी को अपने अंदर लिया है, पर ये बात सब लोग ध्यान रखना और भूलना मत, हम सबसे भी ऊपर कोई और एक है जो हम सबका मास्टर है, या को हमारी गॉड है, वो एंसेस्टर गॉड है। और रही बात नॉर्थ साइड ना जाने की, आपको पता नहीं नॉर्थ साइड में क्या है? वहाँ पर इंग एनर्जी है, पूरा इंग एनर्जी का राज चलता है वहाँ पर, और वहाँ स्वयं इंग एनर्जी की मर्जी के अलावा हम कोई नहीं जा सकते हैं वहाँ पर। क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा है? तभी जो एक इंसान बोलता है, मास्टर, आपने यंग एनर्जी का मास्टरी किया है, आपने पूरा इंग एनर्जी को अपने अंदर लिया है, अब इतना ज़्यादा पावरफुल है मास्टर, फिर भी आपने उस इंग एनर्जी को क्यों अपने अंदर नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? आप अगर उस इंग एनर्जी को भी अपने अंदर ले लेते, आप इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान कहलाते हैं। क्यों नहीं? और हाँ मास्टर, वहाँ पर जाने का और एक वजह भी है। हम सब यंग एनर्जी के बारे में तो जानते हैं मास्टर, पर इंग एनर्जी कैसा है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। और हाँ, हमें पता है नॉर्थ साइड में इंग एनर्जी है, फिर भी क्या बोलते, जो क्यूरियोसिटी है हमारी, वहाँ पर जाकर क्या है देखने की है, जो इच्छा है वो ख़त्म ही नहीं होती। इसलिए हम ना चाहते हुए भी वहाँ पर चले जाते हैं मास्टर, तो हमें माफ़ कीजिएगा, हम वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं, पर क्या बोलते, हम अपने आप को रोक भी नहीं पाते वहाँ पर जाने से। तभी हंगवन जो ये गहरी सी सांस लेता है, बोलता है, एक बात और बता दो आपको, वहाँ पर सिर्फ इंग एनर्जी का राज चलता है। और हाँ, अब जो अफवाह है आप जानते ही हैं, क्योंकि स्वयं इंग एनर्जी ने एंसेस्टर गार्ड को ये प्रस्ताव रखा है कि वो अपना मास्टर खुद चुनेगा, ना कि
कोई भी उसे अपने अंदर कंट्रोल कर सकता है। क्या आपको नहीं जानते, आप नहीं जानते? और ये बात सब पता है और ये बात सच भी है, ये कोई अफवाह नहीं है, यही सच है। इसलिए आज तक एक ऐसा इंसान नहीं बना जो इंग एनर्जी को अपने अंदर ले सके, उसका राज कर सके। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इन सबसे दूर रहिए। अगर वरना आप अपनी क्या बोलते क्यूरियोसिटी के चलते वहाँ पर जाएंगे, अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। हाँ, मैं मून डीटी हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, उसके बावजूद भी मैं वहाँ पर नहीं, मैं ही खुद वहाँ पर नहीं जा सकता, तो आप नहीं। और हाँ, रही बात वहाँ पर जाने की, वहाँ पर ना जाने के लिए पहले से ही एंसेस्टर गार्ड बताया है और मैं अपने गार्ड का विरुद्ध नहीं करूँगा, समझ में आया? ऐसे बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर का जो एल्डर बोलते हैं कि हाँ, हम वो जन क्यों नहीं समझते हैं, वो यहाँ का सबसे पावरफुल डीटी है, मून डीटी है। अगर उनके अंदर यंग एनर्जी भी आ जाता है तो वे दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाएंगे। और हाँ, क्या हम नहीं जानते, अगर यंग और यांग एनर्जी मिलता है तो नई चीज़ों का निर्माण होता है, तो हंगवन जुन बहुत बड़े गॉड बन जाएंगे। और हाँ, और इसके चलते हेवन बहुत उच्च पद पर चले जाएगा और हम मॉडल वर्ल्ड पर राज भी कर सकते हैं। तभी उसमें से एक एल्डर बोलता है, हम कुछ नहीं कर सकें। अब क्या बात फालतू की बात लगा रखा है, यहाँ का मास्टर गॉड सब कुछ हंगवन जुन है। तभी एक एल्डर बोलता है, हाँ वो हंगवन जुन है, फिर भी क्या बोलते वो ऐसा क्यों नहीं है करते कि उस एनर्जी को अपने अंदर क्यों नहीं लेते? अगर उनके अंदर वो पावर भी आ जाएगा तो कितना अच्छा होगा। और वो यंग एनर्जी कभी कभी हाइपर हो जाता है, बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। अगर वो एनर्जी भी इनके अंदर आ जाता है तो सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, कभी कभार ये डर लगा रखता है कि क्या हो जाता है, हम हेवन में हैं, हम इमॉर्टल हैं, फिर भी कभी कभी यंग एनर्जी की आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से कभी कभी पूरा हेवन भी हिल जाता है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा हो, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि हंगवन जुन भी उस पावर को भी अपने अंदर ले ले, पर वो नहीं लेते। ऐसा क्यों करते हैं? आखिरकार ऐसा एक इंसान क्यों नहीं आया जो वो यंग एनर्जी को अपने अंदर ले सके? तभी वो ऊपर से एक एल्डर नीचे उतर कर आता है, बोलता है, कैसे होगा? मुझे नहीं लगता है कि कभी भी उस यंग एनर्जी को कोई भी अपने अंदर ले सकता है, क्योंकि हंगवन जुन की तरह पावरफुल, इतना ज़्यादा कैपेबल कोई नहीं है। तो कौन उस यंग एनर्जी को अपने अंदर ले सकता है? मुझे नहीं लगता कि उनकी तरह कोई है यहाँ पर, और वो जाकर उस यंग एनर्जी को ले सके। पता नहीं हमें कितने दिन तक इस सोर्सेस से लड़ना होगा, जिसके चलते कभी कभार पूरा हेवन भी हिल जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वही एक एल्डर बोलता है, हमें हंगवन जुन से मनाना होगा, बातें करना होगा, ताकि वो भी इस यंग एनर्जी को अपने अंदर ले सके। तभी एक एल्डर बोलता है, बस छोड़ो, इस बातों को छोड़ो पहले। और हाँ, क्या तुमने उन लोगों को नहीं लेकर आया? तभी एक एल्डर बोलता है, हाँ, मैं यहाँ पे बातों के चक्कर में मैं उस बात को भूल गया, मुझे हंगवन जुन से इसके बारे में बात करनी थी। तभी एक एल्डर बोलता है, क्या बात है, तुम मुझे बता दो, मैं बता दूंगा एल्डर जाकर हंगवन जुन को। तभी वो एल्डर बोलता है, ठीक है, मैंने और यहाँ पर ना 5 लोगों को लेकर आया हूँ, और 5 लोग वो बहुत हाई कल्टीवेटर थे, और वो एक रॉ कल्टीवेटर है, पर उसमें से एक तो ऐसा बंदा है, उसने इतना ज़्यादा कल्टीवेशन किया है, इसके चलते वो अब साधारण ह्यूमन से क्या बोलते हैं, वो अभी इमॉर्टल बन चुका है। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मैंने उसका स्किल देखा है, सच में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा बोलते हैं। तभी एल्डर बोलते हैं, ठीक है, उसे यहाँ पर तो लेकर आ गए ना? तभी एक एल्डर बोलता है, हाँ, मैंने उसे लेकर आ गया, मैंने वहाँ पर एक क्वार्टर में उसे रखा है, ऐसा बोलते। तभी जो एल्डर बोलते हैं, ठीक है,
मैं जाकर इसके बारे में हंगवंजुन से बात करता हूँ कि एक ऐसा हमने इंसान को लेकर आए हैं, अगर वो क्या फैसला करते हैं उसके बाद हमें देखा जाएगा, ऐसा बताते हैं। तभी दूसरा एल्डर है सर झुकाते हुए वहाँ से चला जाता है। जो पहला एल्डर था, जो वो कोई और नहीं, उसका नाम खान था। वो सीधा एकदम से हंगवंजुन के क्वार्टर में जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर हंगवंजुन बैठे हुए थे। वो गहरी सोच में है। तभी उसे ना वो कुछ सोचता है जो एंसेस्टर गार्ड ने उससे कहा था। उसने कहा था, मोंडेटी, तुमने यांग एनर्जी को तो मास्टरी कर लिया था, तुमने उसे अपने अंदर तय कर लिया। एक बात याद रखना, यांग एनर्जी प्योर वाइट एनर्जी है। इसके चलते कोई भी यांग एनर्जी को यूज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर इंग एनर्जी इससे विपरीत है। कुछ बात है मैं चाहकर भी तुम्हें बता नहीं सकता, क्योंकि मैं वचन में बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अब नहीं बता सकता हूँ। पर वक्त आएगा, तुम्हें कुछ फैसला लेना होगा। और हाँ, मैं उम्मीद करूँगा कि तुम कुछ गलत फैसला ना लो। अगर तुम कुछ गलत फैसला लोगे, किसी की बातों में आकर ना कुछ सोचे समझे तुमने गलत फैसला ले लिया, तुम पछताओगे, तुम बहुत पछताओगे। ये बात याद रखना। एक बात और भी अपने कान खोल कर सुनना, जो दिखता है हमेशा वैसा होता नहीं, ठीक है? जो भी बात को समझना है उसके बारे में अच्छे से जानना, समझना, उसके बाद ही कुछ निर्णय लेना। कोई कुछ कह दिया, जो दिख गया, यही सोचकर फैसला तुरंत नहीं लेना। सब कुछ जान कर उसके बारे में पूरी तरीके से छानबीन करने के बाद ही निर्णय लेना। अगर तुम ऐसा नहीं लेते तो सब कुछ बर्बाद होगा और इसमें सिर्फ पेन मिलेगा, और वो पेन तुम्हें अपनी ज़िंदगी भर झेलोगे। और इसके बाद तुम मुझसे कभी भी शिकायत मत करना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दिया है कि तुम्हें क्या करना है अब क्या नहीं। ऐसा बोलकर वहाँ से गायब हो चुके थे। तो मोंडेटी यानी कि हमारे हंगवंजुन वही सोच रहा था कि उस दिन एंसेस्टर ने क्या बोलकर गए थे, उनका क्या मतलब है, कि मैं कौन सा गलत फैसला लेने वाला हूँ। क्या मैं फ्यूचर में कुछ गलत फैसला लेने वाला हूँ, इसके चलते मुझे पेन मिलेगा। और हाँ, पर मुझे एक बात तो एहसास हो गया है, ये सब कुछ इंग एनर्जी के बारे में है। इंग एनर्जी के बारे में ही मुझे उस दिन एंसेस्टर गॉड ने कुछ चेतावनी दिया है। और हाँ, पर यहाँ के लोग चाहते हैं कि मैं इंग एनर्जी की मास्टरी करूँ, पर मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं उसके बारे में कुछ नहीं चाहता। और रही बात अंदर मास्टरी करने के लिए, इंग एनर्जी ने खुद अपना मास्टर को चुनना है, ना कि मैं उसे कंट्रोल कर लूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, फिलहाल मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बात करनी है। ऐसा बोलकर वो टी पोर कर पीना शुरू करते हैं। तभी उनके उनका कमरे में किसी का दस्तक होता है। तभी हंगवंजुन सर उठा कर देखते हैं, वहाँ पर उनका जो बहुत ही नामी एल्डर खड़े थे, हान। तो हंगवंजुन बोलते अंदर आइए। तो हान आकर बैठ जाते हैं। फिर बोलते मस्त, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी हंगवंजुन बोलते हैं बताइए। तभी जो एल्डर है यानी कि खान बोलते हैं, मास्टर, हमने कुछ लोगों को यहाँ पर लेकर आया है जो बहुत ही हाईली कल्टिवेटर किया है, पर उनमें से एक तो ऐसा है जो अपना बहुत ज़्यादा कल्टिवेटर करके मॉर्टल से इमॉर्टल बन चुका है। वो उसका स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है मास्टर, इसलिए हमने उसे यहाँ पर लेकर आ गया और हम उसे एक क्वार्टर पर रखा है। और आज के बात हमें शायद आज ऐसा बात नहीं करना चाहिए था, इसलिए हम उसके बारे में कुछ आपको बता ही नहीं पाए। और इसलिए हम चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं
कि हम उनके साथ क्या करें। तभी अगुवन बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम इसके बारे में कल तय करेंगे कि उन लोगों को कौन सा पद देना है। पर रही बात जिसने इमोर्टली हासिल की है, उस इंसान के बारे में भी मुझे पता करनी है। बताइए उसका नाम क्या है। तभी जो मिस्टर हान है वो बोलते हैं उसका नाम वे वुशियन है। वो एक रॉ कल्टिवेटर है और उसी ने इतना ज़्यादा हाईली कल्टिवेशन किया है, वो मॉर्टल से इमॉर्टल बन चुका है और हम सिर्फ उसके बारे में इतना ही जानते हैं। तभी हवन बोलते वे वुशियन कोई बात नहीं, कल सभा में हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके साथ क्या करना है हम सभा में तय करेंगे, ऐसा बोलते हैं। तभी मिस्टर हान वहाँ से खड़ा होते हैं, बोलते जी मास्टर। जो इंडर हान है वो खड़ा होकर जाते और वो करते हुए चले जाते हैं। हंगोन जुन बैठे रहते हैं, वो अभी मुझसे बोलते हैं कि बेहोश, ऐसा बोलकर वो खामोश हो जाते हैं। ठीक है गाइस, हम कल देखते हैं ये बेवुशन कौन है जिसने मॉर्टल से इमॉर्टल बन चुका है और वो यहाँ पर यानी कि हेवन में आ चुका है। और वो इस इंसान यानी कि हेवन पे आने का मकसद क्या है और इस बेवुशन के एंट्री से हेवन पे क्या धमाल मचने वाला है, हम कल देखेंगे गाइस। बाय बाय।